जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल VS24 कोचिंग पर। आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, और ये उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर में उसके रे डायग्राम। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन भी देखेंगे। ठीक है ना। तो इस लेक्चर को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम टाइम में मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ, है कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये सबसे मेन है कि नहीं, रे डायग्राम आपको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो है क्या रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के रे डायग्राम कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट से मैक्सिमम बहुत सारी रे निकलती हैं। ठीक है, तो हम अपने पढ़ने के लिए केवल एक ही रे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए व्हेन रे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये बात बहुत फेमस है। ठीक है ना। तो अगर कोई रे जैसे ये क्या है आपका प्रिंसिपल, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये लाइन बड़ा अच्छा बोला है, ये एनसीईआरटी का है कि व्हेन रे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये रे इस रे के पैरेलल है, बात समझ में आई है कि नहीं। तो जब रे पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है ना। तो जैसे ही रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ से जब भी ये रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो एकदम कंफर्म है कि ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से जाएगी। ठीक है ना। तो आप जब भी कोई पैरेलल रे लाइएगा कहाँ से, फोकस से, तो इसको हमेशा कहाँ से लेके जाइएगा, फोकस से। किससे लेके जाएंगे, फोकस से। समझ में, सारी रे फोकस से नहीं जाएगी, रे वही फोकस से जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, दिस रे आर पैरेलल। ठीक है ना। ये भी आपको देखिए, ये आपका कौन सा मिरर है, आपका है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में डायग्राम ऐसे बनेगा। जब कन्वेक्स में भी भाई, जब कन्वेक्स में भी ये पैरेलल जा रही है, ये दोनों पैरेलल है, देखिए तो ये रे ऐसे जा रही है, जाने के बाद वापस कहाँ मुड़ जाएगी, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। ये ऐसे आ रही है, ये नीचे की तरफ चली गई। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होगा। अब ये ऊपर की चली गई, तो देखिए ऐसा माना जाता है कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट। तो ठीक है भाई, लाइट तो ऐसे आ रही है, तो ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ, और इसी को बोला जाता है इमेजिनरी रे। और जहाँ कट किया ये क्या हो गया, आपका हो गया फोकस। क्या हो गया, फोकस। ठीक है, तो देखिए ये भी जो लाइट है ये भी कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। ठीक है ना। तो जब भी कोई लाइन पैरेलल आएगी किससे के, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो आपका क्या आएगी, फोकस से होते हुए जाए, बिना फोकस की ये नहीं जाएगी। समझ में आ रही बात। तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा है, कॉन्वेक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सेकेंड केस क्या है। तो सेकेंड केस में ये आपका दिया है कि, ठीक है चलिए देखते हैं सेकंड के, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर डिफ्लेक्शन इट पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये बोला है कि अगर ये कोई, ठीक है, ये कौन हमारा कनकेव है। ठीक है, कनकेव है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में ये क्या बोला गया, कॉनकेव मिरर में ये बोला कि अगर कोई लाइट फोकस से पास करती है, ये फोकस है, दिस इज ए फोकस पॉइंट। ठीक है ना। तो अगर लाइट फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल जो एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल लगेगी। ठीक है ना। तो जब भी कोई रे ऐसे आती है, कैसे, कहाँ से जाती है, फोकस से, तो जब भी ये रिफ्लेक्ट करेगी तो किसके पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो सेम यहाँ भी है, दिस रे इज पैरेलल टू दिस रे, ये आ रही है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसका मुंह किधर है, इसका मुंह, अगर मान लीजिए ये बाल है, बाल फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अब बताइए ऊपर जाएगा तो ऐसा माना जाता है कि रे कहाँ चलती है, सीधे चलती है। तो भाई ये वाली रे कहाँ से आई है कि नहीं, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो इधर रखा गया लेकिन रे इधर है। ठीक है ना। इसका मतलब ये रे कहीं ना कहीं कहाँ से आई है, पीछे से आई, और जहाँ ये कट करती है उसी को क्या बोला जाता है, फोकस, है कि नहीं। देखिए सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। चल देखिए अब इसमें रे देखिए, ये अगर मैं मान लेता हूँ ये रे आ रही है, ये रे कहाँ जा रही है, ये रे थोड़ा ध्यान रहे, ये कहाँ जा रही है, ये आपके जा रही है फोकस पे। ठीक है ना। तो आपको ये दिख रहा है कि ये रे सीधे आ रही है, ये रे सीधे ऐसे आ रही है, ये कहाँ है, सीधे फोकस पे जा रही है। तो देखिए टकराने के बाद ये किधर जा रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या जा रही है, फोकस। ठीक है ना। तो पिछले केस में हमने क्या देखा कि यदि पैरेलल रे आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, पैरेलल रे आएगी तो फोकस,
पैरेलल रे आएगी तो क्या होगा, फोकस से। इसी का जस्ट ये उल्टा है, अपोजिट है कि अगर फोकस से जाएगी तो कहाँ आएगी, पैरेलल। फोकस से आएगी तो कहाँ जाएगी, पैरेलल। ठीक है ना, फोकस पे आ रही है तो कहाँ जा रही है, पैरेलल। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स। कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका ये समझिए ये पॉलिशिंग है, तो इसमें ज़्यादा मैं बनाया नहीं हूँ। ठीक है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, फोकस, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसमें ये देखिए ये बड़ा स्पेशल केस है और अच्छा भी है। देखिए व्हेन रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब सी, इट कम बैक टुवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन सेम पाथ। अब ये क्या बोला है, ये देखिए हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव है। ये कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर में देखिए जो ये व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट ऐसे आई, व्हाइट लाइट ऐसे आई, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है बताइए, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस कहाँ चली जाएगी, बैक में। ठीक है ना, तो इसमें एकदम सेम आएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई तो सीधे कहाँ से निकल जाएगी, सीधे वहीं से आपको निकल जाएगी। ठीक है ना, इसमें देखिए इसमें लाइट ऐसे आ रही है, ये इसको कहाँ फॉल की, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये इधर से आई है, ये इधर से वापस रिटर्न चली गई। ठीक है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स। क्या ये कौन सा मिरर है आपका, CONVEX, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, तो ये कौन सा मिरर आपका, कॉन्वेक्स मिरर। इस बात का ध्यान है कि ये क्या है, ये पॉलिशिंग सरफेस है, ये क्या है, पॉलिशिंग सरफेस, नहीं तो बड़ा दिक्कत करने लगेंगे आप लोग अपने नोट्स में। एक चीज़ और है कि आप लोग नोट्स थोड़ा अच्छे से लिखा कीजिए। ठीक है ना, मैंने सब कुछ बड़ा डिटेल में लिखा है, तो शांति से वीडियो पास करके आप लोग लिखा कीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखा कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अगर समझ गए, तो अगर डायरेक्ट अगर सेंटर आप कर्वेचर पे आता तो डायरेक्ट क्या होगा, वहीं से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाएगा, बैक चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑब्लिकली, ठीक है ना, टू द पोल, देन इट रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली। ठीक है, तो देखिए तो ये आपका क्या होगा बताइए, ये आपका मिरर हो गया। इस मिरर का क्या नाम है, इस मिरर का क्या नाम है बता दीजिए। इस मिरर का नाम है कॉनकेव। क्या नाम है बाबा, कॉनकेव। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। इस वाले में देखिए ये लाइट हमारी कहाँ आ रही है, पोल पे, क्योंकि पहले ही बोला है कि कहाँ, पोल पे आ रहा था। देखिए अगर ये आती है ऐसे तो ये किधर रिटर्न चली जाएगी, ऐसे। ठीक है ना, तो ये एंगल आई होगा, ये एंगल क्या हो गया, आई, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर। ठीक है ना, कहाँ से, रिफ्लेक्शन के नियम से। ठीक है, तो अगर ऐसे पोल से आएगी तो कैसे निकल जाएगी। देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे रे डायग्राम बनाने में। ठीक है ना, तो हमेशा ये ध्यान रहे कि बड़ा ये इजी हो जाता है कहाँ से, रे डायग्राम बनाना, पोल से। कहाँ से, पोल से। ठीक है ना, इस वाले में देखिए ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, जिस मिरर इस कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर ध्यान से देखेंगे तो लाइट ऐसे आई है, कहाँ गिरी है, पोल पे। इस पॉइंट का क्या नाम है, पोल। ठीक है ना, पोल को कैसे डिनोट किया जाता है, पीछे। तो यहाँ से ऐसे आती है, तो ये आपकी हो गई IR इंसिडेंट से, यहाँ से कौन जा रही है, RR। ठीक है ना, अब यहाँ से ये कितना आ गया, I, एंगल I, अब ये वाला कितना आ जाएगा, एंगल R। ठीक है ना, तो अगर ये टेढ़ा आएगा तो कैसे निकल जाएगा, टेढ़ा ही निकल जाएगा। जैसे आप लोग बॉल फेंके होंगे तो बॉल फेंकते हैं ऐसे, बॉल ऐसे फेंकेंगे तो कैसे जाती है, ऐसे जाती है। ठीक है ना, चलिए ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अगर लाइट पैरेलल आई तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। लाइट पैरेलल आई तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। अगर लाइट फोकस पे आई तो कहाँ जाएगी, पैरेलल। ठीक है ना, तीसरा, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो क्या होगा, जहाँ जैसे आएगी वापस उसी रास्ते पे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है, अगर लाइट पोल पे आई, कहाँ आई, पोल पे, तो ये कहाँ हो गई, अगर ऐसे आई है तो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है ना, तो आई होप इन्हीं तीनों चारों का हम लोग प्रयोग करके सारे के सारे रे डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। अब आता है देखिए ये थोड़ी सी चीज़ है, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस वाले को ऑब्जेक्ट देखिए, अगर ये शीशा है, जैसे हम लोग शीशा के सामने अपना चेहरा रखते हैं, तो अगर ये आके मिरर है, कौन सा मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव के मिरर देखिए, ये अपना कल्लू भाई है, दिस इज अपना कलुआ। अब कलुआ यहाँ पे खड़ा है, तो जब कलुआ खड़ा है तो इसको देखिए, कल्लू भाई है, तो मिरर के सामने जो भी रखा जाता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट।
बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें कैसे होता था। देखिए यहां से इसके सर से एक लाइट चलेगी, अब पैरेलल चलेगी, तो लो भैया पैरेलल चल गई, ठीक है ना। अब ये कहां से, जब भी पैरेलल लाइट आती है तो वो कहां से जाती है, एकदम कहां से जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है ना। एक कहां जाएगा, एक हमने पोल से देखेगा, ठीक है। तो ये इसका इमेज बन गया, ये इसका इमेज बन गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, इमेज, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, IMAGE, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। इसका मतलब हम खड़े हैं और शीशे में हमको ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें आता है जो मेन चीज ये है कि आपको जो सीखना है इसमें, वो सीखना है यू। तो यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मान लीजिए ये है, तो यहाँ से ये कुछ दूरी पे खड़ा है ना भाई, शीशा अगर सामने रखते हैं तो शीशा से कुछ तो हमारा डिस्टेंस है, शीशा से कुछ भी डिस्टेंस है कि नहीं। तो अगर ये कल्लू भाई है, तो कल्लू भाई से इसका डिस्टेंस क्या है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को किससे डिनोट किया जाता है, यू से, ठीक है ना। उसके बाद ये इमेज का डिस्टेंस, तो ये आपका इमेज हुआ, तो इमेज की डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, बी से। ये कहां तक होता है, ध्यान दें, ये पोल तक होता है। ये जो होता है जहां ऑब्जेक्ट रखा है, और बाकी कहां तक होता है, पोल तक, ठीक है ना। ओहो, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको किससे लिखा जाता है, यू से। इमेज का डिस्टेंस किससे लिखा जाता है, वी से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, या तो कहीं कहीं h1 भी लिख देता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अगर ये आपका क्या दिख रहा है, ये अपना कल्लू भाई है, दिस इज अपना कल्लुआ। अब अगर ये कल्लू है तो देखिए इसकी यहां से लेके ये वाली को क्या लिखा जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है इसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको क्या लिखा जाता है बताइए, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना। तो ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये हाइट ऑफ आपका क्या हो गया, इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज को HI से लिखते हैं, या तो H2 से लिखा जाता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे लिखा जाता है, HO से लिखा जाता है। मतलब O का मतलब ऑब्जेक्ट, I का मतलब क्या होता है, इमेज। या 1 या क्या तो लिखा जाता है 2। तो समझ में आया। अच्छा एक चीज और देख लिए, U हो, V हो, HO हो, चाहे क्या हो, HI हो, ठीक है ना। सभी की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके सेंटीमीटर में ही देगा, या तो कभी कभी आपको क्या देगा, मीटर। तो मीटर बहुत रेयर दे सकता है, अब मैक्सिमम टाइम आपको क्या देगा, सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान रखिए, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट, V मतलब इमेज, V मतलब इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, हाइट ऑफ इमेज HI, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। सबसे मेन यही है, ये नहीं सीखे तो कुछ भी आप नहीं सीखे। साइन कन्वेंशन नहीं होगा तो आपसे एक भी फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन सीखिएगा, ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। और सीखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए क्योंकि भैया जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे हमारा क्या होगा, तब तक क्या बोलते हैं, इमेज बनेगा ही नहीं। तो देखिए एक आपका इसमें ये क्या बताइए, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, दिस इज अपना कलुआ, दिस इज कलुआ और मिड कलुआ। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये वाला आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्या होता है, जीरो होता है, इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस, ऊपर क्या होता है प्लस, नीचे क्या होता है माइनस। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो देखिए ये वाली आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये वाली कौन सी हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर मान लिए ये क्या है अपना कल्लू भाई, दिस इज अपना कल्लू भाई, तो ये कहाँ खड़ा है, देखिए -4 पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है -4 पे। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब भी लिखेंगे तो इसको किससे लिखा जाता है, माइनस यू से। तो यू की वैल्यू बताइए क्या हो गई, नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, यू की वैल्यू होगी नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि देखिए कहाँ खड़ा है, -4 पे खड़ा है, ठीक है ना। ठीक है, तो जब भी अगर मिरर के इस साइड है, मिरर के इस साइड कोई व्यक्ति खड़ा है तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव होगी। उसके बाद ये तो इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, ठीक है। क्योंकि भाई शीशे के पीछे थोड़े कोई चीज रखेंगे, अगर शीशा ये लिए उसके पीछे से झांकेंगे तो आपको चेहरा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, उसका इमेज ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कहाँ रखा जाता है, शीशा के क्या रखा जाता है, सामने, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये आपका मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, तो इस कनकेव मिरर के सामने हमने किसको रखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट केवल एक ही है, बाकी ये सारे के सारे क्या है, इमेज है, ठीक है। बात समझ में आया। तो यू की वैल्यू क्या हो गई है, तो देखिए ये यहाँ पे खड़ा है, तो जब भी आप देखेंगे तो ये माइनस में खड़ा है ना भाई साहब,
माइनस में खड़ा है, कहाँ खड़ा है, -2.5 पे खड़ा है अगर मोटा मोटी देखा जाए बीच में। तो यहां से लेके यहां तक की अभी साइन कन्वेंशन केवल प्लस और माइनस पे ध्यान देना है। तो ये क्या हो गया, v, क्या हो गया v, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। यहाँ v की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, u की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया इमेज, तो इस साइड तो ये ध्यान रहे यहाँ से दूरी होता है, अब इसी में लिख नहीं रहेगी, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दूरी ये क्या होगा, तो बताइए v की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे v की वैल्यू होगी क्या होगी पॉजिटिव, क्या होगी पॉजिटिव, क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि देखिए कहाँ खड़ा है 0.45 पे, अब 45 क्या है देखिए प्लस है ना, इसीलिए यहाँ पे v की वैल्यू क्या लेंगे प्लस। यहाँ पे देखिए ये अपना एक इमेज है, तो यहाँ से दूरी यहाँ ले लेते हैं, ये ध्यान है यहाँ से लेते हैं, जीरो से कहाँ लेते हैं, ये कहाँ खड़ा है लगभग 3 पॉइंट कहाँ खड़ा है 5, और वो भी किस में प्लस में, यानी इधर v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी क्या आ जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया ना। तो अगर इस साइड है, तो अगर इधर है तो ये क्या हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड के खड़े होगा तो v की वैल्यू नेगेटिव, u की वैल्यू नेगेटिव, अगर पॉजिटिव साइड में खड़ा है तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने तो ये देख लिया, ठीक है, तो हमने देख लिया कि u v की वैल्यू कैसा रखा जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या देखा था, u देख ही लिया हमने, v देख ही लिया, लेकिन अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो भाई ऑब्जेक्ट है, तो ये इसकी हाइट होगी यहाँ से, यही आपका क्या एच है, तो बताइए एच की वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव होगी। देखिए अगर इसकी हाइट है तो हाइट हम कहाँ देखेंगे, यही पर देखेंगे ना भाई साहब, अगर ऐसे है ये इसकी हाइट है, देखिए इसकी हाइट कहाँ है, ये पॉजिटिव की तरफ है, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। हाइट ऑफ ये क्या है बताइए, ये हाइट ऑफ आपका क्या आ गया इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसकी जब भी हाइट देखेंगे कहाँ देखेंगे यहाँ पर, और ये वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है, यानी ऊपर होगा तो पॉजिटिव। इस वाले में देखिए, इस वाले में देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो देखिए ये इसकी हाइट है, तो यहाँ देंगे तो ये क्या दिख गया माइनस में है ना, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्या आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया बताइए, हाइट ऑफ इमेज आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो हमने देख लिया कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, जबकि हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, ऊपर हुआ तो पॉजिटिव और नीचे हुआ तो नेगेटिव। जैसे ये नीचे है, नीचे की तरफ बना ये इमेज, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, नीचे की तरफ ये इमेज बना दिया क्या आ गया नेगेटिव, ऊपर की तरफ बनाए थे क्या है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ बनाए थे क्या आ गया पॉजिटिव। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अगर इस साइड है तो इस साइड अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो नेगेटिव, जैसे ये हो गया नेगेटिव, ये भी क्या हो गया नेगेटिव, इधर है तो क्या हो गया ये भी आपका पॉजिटिव, ये वाला क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इस साइड अगर खड़ा है तो पॉजिटिव, अगर इधर खड़ा है तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया बात ना, ठीक है। तो चीज हमने क्या सीखा, यही सीखा कि देखिए अगर आपका क्या, अगर ये ऐसे है, अगर इधर ऐसे है, ठीक है ना, तो इधर होगा तो बताइए क्या होगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, और hi की वैल्यू क्या आ जाएगी, hi की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है u, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, जबकि h ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है v, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है v की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, ये हो जाएगी नेगेटिव, लेकिन हाइट ऑफ इमेज आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नेगेटिव। देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या है नेगेटिव। अगर इसमें चौथे में देखते हैं तो इसमें भी आपका इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट ये केवल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू क्या आ गया, देखिए इसमें वैल्यू क्या है पॉजिटिव, अगर इस साइड हो गया तो क्या हो गया v की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, जबकि एच आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर नीचे रहा तो नेगेटिव, ऊपर रहा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, तो आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो देखिए सबसे ज़्यादा ये सवाल यहाँ से पूछता है कि ठीक है ना, कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसका फोकस नेगेटिव होता है और कौन सा ऐसा मिरर है जिसका फोकस क्या हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि ये हमारी कौन सा मिरर है, अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कौन है कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में बताइए क्या होगा, तो कॉनकेव मिरर में आपका जब लाइट कैसे आएंगी पैरेलल। तो सबको मालूम है, मैंने बोल ही दिया कि लाइट जब भी पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाएगी, एकदम फिक्स है कि कहाँ से जाएगी फोकस से। तो जब भी लाइट पैरेलल आएगी ये कंफर्म है कि ये कहाँ से जाएगी फोकस से। ये हमारा क्या आ गया फोकस। अब बताइए ये तो होता है जीरो, ये तो होता है जीरो, इधर होता है पॉजिटिव और इस साइड क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब इसके एफ की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, ठीक है ना।
ठीक है, ये क्या आ जाएगी NEGATIV। तो कौन सा ऐसा मिरर है जिसका फोकस ऑलवेज नेगेटिव होगा? तो कौन सा है कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। अब चलते हैं कॉन्वेक्स, कौन सा ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर को अगर ध्यान से देखेंगे तो लाइट कैसे आई? ऐसे आई, लाइट यहाँ से आने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो गई, लाइट ऐसे आई यहाँ से डाइवर्ज हो गई। ठीक है ना। लाइट ये पैरेलली आई और डाइवर्ज कैसे हो गई? इधर से डाइवर्ज हो गई। ठीक है ना। ये डाइवर्ज होगी तो हमको ऐसा लगेगा ये कहाँ मिल रही है? पीछे मिल रही है। ठीक है ना। तो ये जहां मिरर रखते वो जीरो होता है, तो इस साइड हो गया आपका नेगेटिव, इस साइड क्या हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब इसका फोकस ऑलवेज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा मिरर है जिसका फोकस ऑलवेज पॉजिटिव होता है? तो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि कॉनकेव मिरर का फोकस क्या हो जाता है? आपका नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपको दे देगा न्यूमेरिकल के अंदर क्या देगा कॉनकेव मिरर, तो आप एफ की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या रखेंगे? माइनस, और कॉन्वेक्स रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या रखेंगे? प्लस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट